हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप? होप आप सब ठीक होगे। हम भी ठीक है, थोड़े थके हुए हैं। मैंने आपसे बात की थी, लास्ट मेरा व्लॉग था 27 जून का। उसके बाद उसी रात हम निकल गए थे बाहर घूमने के लिए। आज मैं आपसे 21 दिन के बाद मिल रही हूँ। और कहाँ गए, कहाँ जा रहे हैं तब मैंने बताया नहीं था, पर मैं अभी बता रही हूँ आपको कि हम यूरोप घूमने गए थे। तो 17 दिन का ट्रिप था हमारा। 18th डे पे हम वापस आए। 2-3 दिन तो थकावट में गुजरे। और आज मेरे हस्बैंड का, मिस्टर शशिधरन का जन्मदिन है। तो वो अभी हम तैयार होके बैठे हैं, बच्चे आ रहे हैं। तो थोड़ा सेलिब्रेशन घर में ही करेंगे, क्योंकि मुंबई में बहुत बारिश हो रही है। तो बारिश में बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो वैसे ही सोचा कि घर में थोड़ा सेलिब्रेशन करेंगे, तो उनके आने से पहले ही मैंने सोचा कि मैं शुरुआत कर देती हूँ। क्योंकि अभी मैं आपको है ना, जहाँ जहाँ हम गए तो वहाँ का मैं रोज़ का एक छोटा सा व्लॉग आपको दिखाऊंगी। और जर्नी तो स्टार्ट हुई हमारी 27 जून से। हम रात को निकले 2 बजे। मॉर्निंग का फ्लाइट था 6:35 का, जो जाने के टाइम ही काफ़ी लेट हो गया। और फिर भी ठीक था, बहुत एक्साइटमेंट थी। इतनी दूर पहली बार हम जा रहे थे इंटरनेशनल ट्रिप में, तो एक अलग ही खुशी थी। और नहीं, पहली तो हम दुबई गए, पर इतना दूर हम पहली बार नहीं। मतलब यूरोप काफ़ी दूर है। तो वो तो बस हिम्मत थी कि मेरे बेटी दामाद थे, दामाद के मम्मी पापा थे, और मैं और मेरे हस्बैंड 6 लोग थे। तो और मेरे बेटे ने बहुत इनकरेज किया कि जब तक आप निकलोगे नहीं तो वो डर निकलेगा कैसे। मतलब इतना दूर जाने का थोड़ा मुझे वो हो रहा था। लेकिन फिर हिम्मत करके हम गए, और बच्चों के इनकरेजमेंट पे। तो बहुत अच्छी ट्रिप रही। थकावट तो हुई, क्योंकि यूरोप में घूमना ही घूमना है। हम काफ़ी जगहों पे गए, स्विट्ज़रलैंड गए, फ्रांस गए, इटली गए, वेनिस, मिलानो। मैं आपको आने वाले दिनों में एक एक जो मैं जितना कर पाई, एडिटिंग करने का तो टाइम था ही नहीं, हम इतने थक के आते थे। तो अभी मेरा कोशिश रहेगी कि डेली एक एक व्लॉग आपको दिखाऊं। और आज मेरे हस्बैंड के भी जन्मदिन की जो सेलिब्रेशन होगी, उसका भी अगर हो सका तो थोड़ा क्लिपिंग जो भी है वो मैं डालूंगी। और बाकी तो ट्रिप बहुत अच्छी रही। पहला दिन थोड़ा हमारा तकलीफ वाला हुआ, क्योंकि जब हम वहाँ पे पहुँचे, इस्तांबुल पहुँचे, उसके बाद कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। हमारी फ़्लाइट लेट काफ़ी गई। हाँ, बाद में बताइए, ये लोग एक बार देख लें। हाँ, देख लेंगे, बट मैं थोड़ा समरी बता रही हूँ कि आगे क्या हुआ। दौड़ दौड़ के हम गए, लेकिन हमारा जो सामान था, लगेज जो हम लेके गए थे, वो शायद नहीं वो फ्लाइट में आ पाया। तो हम लोग जब ज्यूरिख पहुँचे और वहाँ गए, और जब अपना लगेज कलेक्ट करने के लिए गए, तो पता लगा कि लगेज आया ही नहीं है। और वो 4 घंटे के बाद आएगा। मतलब वहाँ का 2 बजे, वहाँ के 2 बजे थे। इंडिया 3.5 घंटे पहले है। तो वहाँ पे फिर 4 घंटा थोड़ा बाहर निकले, थोड़ा घूमे, फिर वापस आए 6 बजे। आके अपना लगेज कलेक्ट किया। तो उसके बाद फिर ज्यूरिख से हम ट्रेन में निकले बर्न के लिए। बर्न से फिर ट्रेन से उतर के ट्राम से गए, जहाँ हमें होटल में चेक इन करना था। उसके बाद पहुँचे थके हुए। मतलब जैसे हम 27 तारीख को रात को 2 बजे निकले हैं, तो 28 तारीख को हम रात के, मतलब 29 का शुरुआत हो गई थी। तो 2 बजे हमारा वो दिन ख़त्म हुआ। बट ठीक है, पहले दिन एक्साइटमेंट भी थी, एंजाइटी भी थी। लेकिन इतना अच्छा था कि लगेज हमें मिल गया। तो वो एक खुशी थी। मतलब मेन मन में एक डर था, कहीं लगेज आया नहीं। पहले भी इतनी बार बहुत लोगों के साथ होता है कि वो लोग पहुंच जाते हैं और फिर उनका लगेज 2-2 3-3 दिन के बाद आता है। तो वो मिल गया, वो बहुत अच्छा हुआ। और अभी मैं आज से शुरुआत कर रही हूँ, तो अभी आप एक एक व्लॉग मेरा देखते जाइए। और मुझे होप है आपको सबको बहुत पसंद आएगा, और आप भी घर बैठे बैठे स्विट्ज़रलैंड की सैर कर लोगे। भगवान से परमिशन लेते हुए हमने, हंसते हुए, बोलते हैं ना, हंसते हुए घर से बाहर निकलो, तो हंस के एक फ़ोटो निकाला।
सेल्फी निकाली। बैग्स हमारी तैयार है। ओला के फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं। ओला अभी आएगी तो हम नीचे उतरेंगे। और ओला आ गई, हम सब बैठ गए हैं। बेटी मेरी साथ में ही हमारे है। अगली एक कार गई है जिसमें उनके हस्बैंड गए हैं। और फिर हम ट्रैफिक नहीं थी तो 15-20 मिनट में ही हम एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच गए। और वहाँ पे भी मतलब बारिश तो थी बट आसानी से फिर सामान लेके हम लाइन में खड़े हो गए। एंट्री, मेरे हस्बैंड कुछ इशारा कर रहे हैं, मैं मुस्कुरा रही हूँ। अभी अंदर एंटर होने के लिए भी लाइन है। और फिर उसके बाद हम चेक इन के लिए गए। वहाँ भी काफ़ी लंबी लाइन थी। आपस में बातें कर रहे थे, बहुत एक्साइटमेंट थी ट्रिप की। और उसके बाद में फिर एक फ़ोटो सेल्फी क्लिक किया। और उसके बाद मैं और मेरे पति फिर ड्यूटी फ्री शॉप में आ गए। एक्चुअली मॉर्निंग में हम कुछ ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, वो जल्दी जल्दी मतलब पैक, मुझे लगा लास्ट मोमेंट पे मैं डाल दूंगी तो मैंने डाले नहीं, तो वही हम ढूंढ रहे हैं कहाँ से लेने हैं। तो वही एक एक चीज़ चेक कर रहे हैं। और यहाँ पे इतनी ऑफर्स रहती है कि बहुत अट्रैक्शन रहता है। पर मेरी बेटी ने फटाफट ढूंढ के निकाल के दिया। और उसके बाद फिर हम लाउंज में आ गए। लाउंज में मेरे हस्बैंड देखिए कॉफ़ी और कुछ स्नैक्स लेते हुए आ रहे हैं। वो अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। और उसके बाद तो फिर हम निकले। बग्गी हमें लकीली मिल गई क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत बड़ा है। तो बग्गी में हम जा रहे हैं। साथ साथ में आसपास में जितने सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे शॉप्स है उसको भी देखते हुए जा रहे हैं। और बस एंजॉय कर रहे हैं, एक्साइटमेंट है। अब ये बग्गी में से ही एक क्लिप ले लिए, फ़ोटो ले लिया है। एक फ़्लाइट में कैसे सामान लगेज वो बढ़ते जा रहे हैं, तो वो देखते हुए फिर हम फ्लाइट में पहुंच गए। यहाँ पे आके बैठे हम दोनों, और हम सभी बैठे, हमने अपना फ़ोटो क्लिक किया। एक्चुअली क्या था ना, इस्तांबुल तक काफ़ी लंबी फ़्लाइट, मतलब लंबा वो सफ़र था। तो बैठते ही सो तो गए थे, पर फिर उसके बाद में ऐसे लगा कि जैसे बैठे बैठे, क्योंकि लेग स्पेस भी बहुत कम थी, तो फिर थोड़ा मैं भी उठ के बाहर आ गई थोड़ा वॉक करने के हिसाब से। मेरे हस्बैंड पहले ही मुझसे उठ के गए थे और मैं पहुंची तो वो तो अपना लेग की एक्सरसाइज कर रहे थे, क्योंकि उससे क्या थोड़ा ऐसे लगता है ना कि बहुत टांगे जैसी वो हो जाती है, तो थोड़ा हल्का महसूस करते हैं। तो उनकी तो एक्सरसाइज चालू थी। फिर आए, फिर आके हम सो गए। बाद में अनाउंसमेंट हुई इस्तांबुल में लैंडिंग हो रही है, फिर कुछ क्लिप्स हमने ले ली। और ये देखिए इस्तांबुल का लैंडिंग का टाइम आ गया और अब हमारा फ्लाइट रनवे पे दौड़ रहा है। और हम बस वहाँ से फिर लैंडिंग होने के बाद जो हमारा सफ़र दौड़ते दौड़ते शुरू हुआ, क्योंकि टाइम बहुत कम था। और उसके बाद फिर हमने पकड़ ली अपनी, मेरे बेटी आके बैठी है हमारे साथ में। और उसके बाद फिर से हम सो गए। फिर अनाउंसमेंट हुई है जब ज्यूरिख पे लैंडिंग हो रही थी। तो ये कुछ लैंडिंग के फ़ोटोज़ क्लिप्स हमने ले लिए हैं। ये कितना सुंदर है, ज्यूरिख का एयरपोर्ट बहुत ही सुंदर है। पर एक बात हुई, हमारा लगेज आया नहीं उस फ्लाइट में, तो फिर हम थोड़ा बाहर आ गए टाइम पास करने के लिए। देखिए मेरी बेटी कैसी रिलैक्स होके बैठी है। और उसके बाद फिर वापस हम एयरपोर्ट पे आ गए अपना लगेज कलेक्ट करने के लिए। 4 घंटे के बाद बोला था लगेज, तो अभी शाम के 6, वहाँ के 6 बजे है, अपने इंडिया के 9:30 बज गए। पर लकीली हमें लगेज मिल गया। अभी उसके बाद फिर ज्यूरिख से हमने ट्रेन पकड़ी है और ट्रेन में सब बैठे हुए हैं। आप देख रहे हो कितने थके हुए, पीछे मेरे दामाद बैठे हैं वो दिख रहे हैं। और बस रिलैक्स होके बैठे हैं। ट्रेन भी कुछ ज़्यादा बड़ा सफ़र नहीं था, काफ़ी कम ही सफ़र था, बट इतना था कि आराम था। और उसके बाद मैं भगवान का शुक्रिया अदा कर रही हूँ हाथ जोड़ के, क्योंकि लकी है कि हमें लगेज मिल गया। कभी तो 2-2 3-3 दिन तक लगेज आता ही नहीं है, तो हम क्या करते थे। तो वो मिल गया, इसके लिए बहुत भगवान का थैंक्स। और उसके बाद फिर बस हम पहुंच ही रहे, ऑलमोस्ट पहुंचने वाले ही हैं। और पहुंचने के बाद फिर हमने
वहाँ से ज्यूरिख से बर्न के लिए एक ट्राम में बैठे हैं। ट्राम के लिए अपने स्टॉप पे उतरने का इंतज़ार है। और वहाँ पे कैसे बटन दबाने से रुकती है, लेकिन बटन मेरे बेटी ने दबाया तो ट्राम उस स्टॉप पे रुकी नहीं। इसके लिए फिर हमें अगले स्टॉप पे उतरना पड़ रहा है, तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा होटल से, लेकिन कुछ अल्टरनेटिव नहीं था। अब देखिए मेरे हस्बैंड लगेज लेके जा रहे हैं, उसके आगे मेरी बेटी दिख रही होगी, 2 बैग्स लेके जा रही है, मेरी भी बैग उठाई है उसने, ड्रैग करते जा रही है। और मैं अपना चलते चलते यही वो कर रही हूँ कि ठीक है जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, आराम से पहुँच गए। आराम तो नहीं था खैर, फिर रूम में आ गए अपने होटल के। यहाँ यूरोप के रूम्स बहुत ही छोटे होते हैं लेकिन बहुत साफ़ सुथरे रहते हैं। तो बस 24 घंटे के बाद हमारा डे ख़त्म हुआ। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Saju. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday, dear Saju. Happy birthday to you. बोलो बड़ा बड़ा। आ जाओ।